बाप नहीं है, चलो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा तो है, प्रैक्टिकल में है कि नहीं? बाप तो नहीं, शिव बाप है, शिव बाप का मुकर्रर रथ है, ये तो बुद्धि में नहीं बैठा। बैठ गया, इतना ज्ञान है रुद्रमाला की माणकों को, अभी बैठ गया अच्छे से, है उनकी बुद्धि में नहीं बैठा। तो जो राधा के रूप में पाठ बजाने वाली चंद्रवंशी आत्मा है, चंद्रवंश की पक्की है, तो वो आत्मा जो है उसको तो प्रैक्टिस है कि अकेले भी जाकर के सेवा करती है, हिम्मत करती है कि नहीं, और उनकी प्रैक्टिस है। तो जब उसे पता लग जाएगा कि वही लैला वाली बात पता लग जाएगा कि नहीं, हाँ, तो फिर भागेगी कि नहीं भागेगी? है अरे कम से कम लोगों को समझाने के लिए भागेगी या नहीं भागेगी? तो मैदान में आएगी, वो मैदान में आएगी, मजबूरी में आएगी। और ये तो रुद्रमाला का जो दूसरा ग्रुप है वो तो परिवार को छोड़ने वाला नहीं। और ये भी बताया बाबा ने कि कृष्ण तो सूर्यवंशी, यार रुद्रमाला आखिरी में क्या बन जाएगी? सारी रुद्रमाला सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी जो है वो तो चंद्रवंशियों के पास जा न सके। तो चंद्रवंशी राधा आएगी या नहीं सूर्यवंशी परिवार में? है लोगों को समझाने के लिए आएगी कि नहीं? और सूर्यवंशी परिवार में सूर्यवंशी परिवार वाले ज्यादा ज्ञानी हैं कि वो चंद्रवंशी वाले ज्यादा ज्ञानी हैं? रुद्र वाले। तो इनके परिवार के संपर्क में संसर्ग में आएगी सेवा करने के लिए, तो वो तो ये वो पढ़ाई पढ़ा देंगे। कौन सी पढ़ाई पढ़ा देंगे? है मान लो, हाँ, प्रतीक्षा, हाँ, वो तो पतिव्रता की पढ़ाई पढ़ा देंगे। वो तो ठीक है कि भाई आज की दुनिया जैसी है उस हिसाब से किसी से अकेले में बात भी नहीं करना है, पुरुषों से, है माता को साथ लेकर के चलना है, बिना माता के चलना नहीं है। और ये सब बातें जो एडवांस पार्टी में बताई गई, जो वहाँ चंद्रवंश से भिन्न बातें हैं, क्या यहाँ की कुछ नियम कानून अलग हैं कि वैसे ही हैं? अलग हैं। तो वो सुरक्षा की बात जब पढ़ाई जाएगी तो वो तो पढ़ेगी ना। चलो अच्छा ठीक है, अब कन्या का चोला है तो माता को साथ लेना अच्छी बात है, समझाने से समझ में आ जाएगा। माता को साथ लेके जब सेवा करेगी तो जो सबसे लास्ट ग्रुप कौन सा है जो खूंखार ग्रुप है? नास्तिक जो है वो तो क्या कहें उनको, भगवान को मानने वाले हैं कि न मानने वाले हैं? है उनको क्या कहें? उनको शूद्र की श्रेणी में रखा जाएगा ठेठ, या कुछ ऊंची श्रेणी में रखा जाएगा? हाँ, इतना तो भान है कि सिख धर्म जो होता है और जो मानने वाले बच्चे हैं भगवान को, साकार निराकार को, उनमें सिख धर्म सबसे आगे है। और सिख धर्म का जो खून है वो रुद्रमाला में कौन सा है? जगदम्बा। जगदम्बा वाचा चलाने वाली, ज्ञान में वाचा चलाने वाली जगदम्बा। तो जगदम्बा कनेक्शन में पहले आएगी या अनुसुईया पहले कनेक्शन में आ जाएगी? हाँ,
ब्रह्मा कुमारियां जब देख रही हैं कि इतने अटैक हो रहे हैं, अटैक करने से वो तो हाथ से आने वाला नहीं और हाथ से ही निकल गया, जरासंधियों के हाथ से, है ना। तो वो जरासंधियों के हाथ से निकल गया। अब जो वाचा चलाने वाली है रुद्रमाला का आखिरी मणका, वो वाचा चला के ज्यादा खतरनाक अंदर वाले होते हैं कि बाहर वाले? है अंदर वाले। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा हुआ फिर? सबसे ज्यादा अंदर कौन रहा? रुद्रमाला में रुद्र जी महाराज के ज्यादा अंदरूनी कौन घुस के रहा? है जगदम्बा। तो जगदम्बा जो भाषणबाजी है लंबी जीव वाली, और वो आ जाएगी कनेक्शन में आराम से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कुमार देखेंगे कि हमने इतने हथियार चलाए और वो हमारा शिकार तो हाथ से निकल गया है, और ये जगदम्बा जो है वो हथियार चलाएगी जैसा हमने चलाया है? तो फिर क्या होगा? रुद्रमाला का जो सारा ग्रुप है वो बिखरेगा कि रह जाएगा? क्या होगा? सारा ग्रुप बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि रुद्रमाला में जो विशेष विशेष दूसरे दूसरे धर्म के मणके हैं, चंद्रवंश सूर्यवंश को छोड़ करके वो सारे टूटते जा रहे हैं, और टूटना ही चाहिए, उनका छिलका उतरना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो टूट के जा रहे हैं, टूट के जा रहे हैं और वो महाकाली के साथ मिल रहे हैं। तो बीज रूप आत्माओं में महाकाली जब सबको तोड़ती है, किसी को छोड़ती नहीं एक के अलावा, तो ये तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, हम जो काम नहीं कर पाए वो अंदर वालों ने किया। और जो फर्रुखाबाद में आक्रमण हुआ था ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरफ से, हुआ था ना, किसको उन्होंने साधन बनाया? पुराने ब्रह्मा कुमारों को ही शायद साधन बनाया ना, जो दूसरी पार्टी में चले गए, बनाया था ना। उन्हीं लोगों ने आक्रमण किया, पीछे से हाथ उनका रहा ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, पैसा भी उनका ही रहा। नोट की गड्डियां किसकी रही? बिना नोट की गड्डियों के तो ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के जो सरगने हैं वो तो काम करते ही नहीं। तो ब्रह्मा कुमारियां आराम से अम्मा को रिसीव करेंगी या नहीं करेंगी? है? करेंगी। तो उनको पता चल जाएगा हमारी अम्मा कौन है। बच्चियां होती हैं और अम्मा होती है परिवार में। ज्यादा जबान किसकी चलती है? लिख दो, एक अक्षर लिखने में क्या मुसीबत आती है? हाँ, अम्मा की जबान चलती है। वो तो बचपन से ही उनको बोलती चली आई है, तो वो तो आदत पड़ी हुई है, वो तो बोलेगी, है ना। और अम्मा की अम्मा हो, नानी अम्मा हो, दादी अम्मा हो, उनकी जबान को तो कोई रोक ही नहीं सकता। रोक सकता है? पूरे रुद्रमाला के मणके जितने हैं उनसे किसी से भी जाके पूछो जो विजय विहार में गए हो, क्या क्या देखा उन्होंने? क्या पुष्पा माता का मुंह किसी ने बंद कर पाया है? अम्मा की अम्मा है कि नहीं प्रैक्टिकल में? है? नहीं, नहीं है। तो ये अम्माओं की खास आदत है। जो चंद्रवंश में बड़े ते बड़ी अम्मा है, जिससे यज्ञ के आदि में नहीं कहें, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के आदि में ब्रह्मा बाबा ने भी पढ़ाई पढ़ी थी, पढ़ी थी ना। हाँ, वो अम्मा आकर के अपने परिवार को पहचान लेगी कि नहीं, क्या हमारा ये परिवार है, और आराम से उस परिवार का सहयोग लेकर के राज करेगा खालसा, या नहीं करेगा? है? बड़ा संगठन हो जाएगा कि छोटा रहेगा? बड़ा संगठन हो जाएगा।
अच्छा, अब ये जो कन्या है चंद्रवंश में, अरे अब तो सुन ले। हाँ, चंद्रवंश में जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, जो वो उसमें जो फर्स्ट क्लास कन्या है, वो कन्या को क्या अम्मा कंट्रोल कर पाएगी? है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पाएगी? अम्मा है बाचा चलाने वाली, बाचा के प्रभाव में आएगी या नहीं बच्ची? चंद्रवंश की फर्स्ट क्लास बच्ची राधा बच्ची प्रभाव में आएगी या नहीं आएगी? है, आएगी प्रभाव में। ठीक है, जो कुमार का दादी के प्रभाव में आ सकती है, वो तो भेड़ बकरियों का, हाँ उसके प्रभाव में आ सकती है, तो इसके प्रभाव में नहीं आएगी? आएगी। फिर कैसे होगा? फिर ये जो शिव बाप आए हैं नई दुनिया रचने के लिए, पढ़ाई पढ़ाने, वो पढ़ाई क्या पढ़ाई पढ़ाए प्रजापिता को, जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि भाई तुमको जन्म जन्मांतर का देह है और तुम भोगी आत्मा हो। मेरी बात छोड़ो, मैं तो अभोक्ता हूं, शिव। अरे भोक्ता है क्या? भोक्ता है, अभोक्ता है। तो इस संसार को चलाने के लिए जहां सारी भोगी आत्माएं रही पड़ी हैं, उनको चलाने के लिए भोगियों को तो भोगवादी हैं, तो उन्हें तो एंटी सेक्स वाली आत्मा जो हों, उनके बगैर काम चलेगा उस सृष्टि में? चाहे विष्णु ही वंशी क्यों न हो, विष्णु की डायनास्टी स्थापन हो रही है। तो विष्णु की डायनास्टी जो मूल डायनास्टी है, पहली पीढ़ी है, उसमें भी स्त्री पुरुष दोनों मिलेंगे तब ही विष्णु बनेंगे, या अकेले नारायण जी महाराज विष्णु बन जाएंगे? हा? अपने बच्चे से कहेंगे तो हमारी घरवाली बन जाओ जैसे शिव बाबा ने कर लिया, है? नहीं होगा ना। वो जो संसार बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आया है, वो तो काम पूरा नहीं होगा। तो फिर क्या करे, क्या पढ़ाई पढ़ाए, और पढ़ाई पढ़ाने से फायदा क्या होगा? है? अरे हाँ 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 हाँ, पवित्रता। अरे पवित्रता की पढ़ाई तो काशी माँ के पास है ना, पढ़ाई पढ़ा दी। क्या पढ़ाई पढ़ा दी? क्या सिर्फ पति के रूप में संबंध निभाने से पवित्रता हो जाती है? पवित्रता जो है वो पति का संबंध निभाने से पवित्रता पक्की हो जाती है? नहीं, मोह किसी भी देहधारी में रहेगा तो पवित्रता पक्की कहेंगे, कच्ची कहेंगे? है? का या पा? अरे कुछ तो लोग मुंह बाते रहते हो, फैलाते रहते हैं। हाँ, कच्ची पवित्रता। तो वो पक्की पवित्रता के लिए ये भी पढ़ाई तो है क्या, कि कोई से भी मोह नहीं। क्यों मोह नहीं? क्योंकि सब माया के रूप बन जाते हैं, है? सब धोखा देंगे। लेकिन ये बात बुद्धि में बैठे कैसे है? जो सहनशीलता का गुण है, वो रुद्रमाला के मणकों में जो दूसरे नंबर का ग्रुप है, उसमें ज्यादा सहनशीलता होगी, या जो चंद्रवंशी हैं उनमें जो फर्स्ट क्लास वहां का है, ब्रह्मा की बच्ची, उसमें ज्यादा सहनशीलता होगी। सहनशीलता सब गुणों का राजा जो कही जाती है। हाँ, अब नहीं बोलेगा, ऐसे बखान करता रहेगा। है? अरे जो सहनशीलता है
वो ठंडे दिमाग वालों में ज्यादा होगी या गर्म दिमाग वालों में ज्यादा होगी? रुद्रमाला की तो गर्म दिमाग वाले जन्म जन्मांतर की रह जाए। क्या राजाओं की कोई बात न माने, डिसोबे कर दे सामने ही सामने, है चोरी भी करे डकैती भी करे और आके बिल्कुल बताए नहीं, नहीं हमने की नहीं। और उन्हें तो चारों तरफ से आवाज आ रही है कि देखो हमारी चोरी कर गया, हमारी चोरी कर गया, हमने देख लिया, हमने देख लिया। तो राजा को गुस्सा आएगा कि नहीं? राजाओं का गुण धर्म क्या रहा? गुस्सा आता था या नहीं आता था? गुस्सा आता था। राजाओं को तो गुस्सा आता था, रानियों को भले आता हो ना आता हो, रानियां तो फिर भी रानियां माताएं। तो जो जन्म जन्मांतर के राजा रहे हैं उनको तो उतनी सहन शक्ति नहीं होती है। चंद्रवंश का जो फर्स्ट क्लास बच्चा बच्ची है उसमें वो सहन शक्ति भी होती है, और वो सहन शक्ति के आधार पर जो माँ के आती रहेगी, क्या चिल्लाएगी ना, माँ क्या करेगी? है चिल्लाएगी, मुंह से बोलेगी, जी भी बड़ी दिखाते हैं ना। और जो ज्ञान है अधूरा सो भी सुनाएगी रुद्रमाला का, नहीं सुनाएगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो जो है चंद्रवंश की मुख्य पुरुषार्थी, वो माँ के कहने को क्या कहते हैं उसको, ज्यादा ध्यान देगी या नहीं देगी? देगी, है ज्यादा ध्यान देगी। उसकी बुद्धि में कोई अपना बच्चा बैठा हुआ नहीं है, माँ के रूप में कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई भाव नहीं है उसके अंदर। माँ के रूप में कोई भाव है या नहीं है? है। तो वो भाव किस तरफ जा रहा है? किसी तरफ नहीं जा रहा है। हाँ, जिसको उन्होंने पढ़ाया है और ज्ञान की पढ़ाई बेसिक में पढ़ाई है, पाला है, पाला थे कि नहीं? है? मोटी मोटी गड्डियां मुरलियों की निकाल निकाल के है धर्म गुरुओं से आंख से बचा बचा के दी या नहीं दी? दी ना, तो पालना की ना। तो वो माँ का संस्कार जो माँ के अंदर होता है बच्चे की पालना करने का, वो भाव खत्म हो जाएगा, किसी दूसरे के प्रति आ जाएगा। है? जबकि ये भी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये जो ठेठ चंद्रवंशी परिवार है वो उस बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है? क्या कमजोरी? अरे कोई कमजोरी है या नहीं है? कंट्रोल माना क्या? किसी भी तरीके से, जैसे शिव है, शिव ज्ञान का अखूट भंडार है, तो अखूट भंडार के हिसाब से वो तो कंट्रोल कर ही लेता है, उसकी तो बात छोड़ दो। लेकिन माँ अपने कोई, माँ के अंदर कोई ऐसा गुण होता है जिस गुण के आधार पर वो पापाचारी बच्चों को भी अपनी गोद से बाहर नहीं निकालना चाहती, अपनी नजदीक रखना चाहती है। कैसा भी हत्यारा बच्चा हो, है मोह, हाँ होता है। उसके पाप को सहन करती है कि नहीं? नहीं सहन करती। तो सहन शक्ति का गुण गुणराज हुआ ना, तो किसमें ज्यादा हुआ? कौन सी माता में ज्यादा हुआ? दो माताओं की टक्कर हो रही है अभी। है? एक तो 76 में डिक्लेयर कर दी गई, उसको साक्षात्कार हो रहे हैं, साक्षात्कार से उसे विश्वास हो रहा है। वो तो है ही भगत है, भगत लोगों को कैसे विश्वास होता है? साक्षात्कार से। ज्ञान तो है नहीं, तो वो तो पक्का हुआ पड़ा है कि क्या है कि लक्ष्मी में बनूंगी या नहीं बनूंगी। और लक्ष्मी माता कही जाती है संसार में, जितनी भी देवियां हैं उन देवियों में सबसे बड़ी माता कौन
है लक्ष्मी ना। हाँ, लक्ष्मी का बच्चा क्या गलत किया कि सहन करना पड़े? लक्ष्मी का बच्चा किसको सहन करना पड़े? कौन सहन करे? बच्चा सहन करे है? मां सहन करे? बच्चा तो कंट्रोल में नहीं है ना, ब्रह्मा के कंट्रोल में नहीं है। ब्रह्मा वाली बात आत्मा जो है वो चाहती है, ये नहीं चाहती है कि ये बच्चा जो है जो बेसिक में बच्चा बन के रहा, वो जो जो पढ़ाई ब्रह्मा बाबा पढ़ रहे हैं, जब भी शुरू होती है पढ़ाई तो आ जाते हैं कि नहीं पढ़ने? आ जाते हैं। वो पढ़ाई रूबरू जा करके जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं उनको पढ़ाए ना है? क्यों नहीं पढ़ाता? अरे अब ब्रह्मा बाबा अपन को बड़ा समझते हैं या जिसमें प्रवेश करते हैं उसको बड़ा समझते हैं? अपन को बड़ा समझते हैं। तो अपन को बड़ा समझेंगे, अपने को बड़ा राजा समझेंगे, है राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले हम बड़े राजा हैं, तो वो तो जो उससे छोटा होगा उसको झुकाएंगे ना। तो झुकाएंगे तो हमारे परिवार वालों की सेवा करो जाके, जो जो ये सब बातें बताते हैं सब उन्हें बताओ जाके। हमारे यहाँ भी क्या होशियार बच्चे नहीं है? ब्रह्मा के बच्चे होशियार नहीं है ना? बुद्धि में तीखे हैं, बुद्धि में तीखे हैं, तो वहां क्यों नहीं जाता? वो जो बच्चा है बड़ा नोटोरियस है अम्मा का, है ना? तुम्हारी अम्मा का बच्चा जो है बड़ा हाँ, चंद्रवंशी सूर्यवंशियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ वो तो ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, राधा सूर्यवंशी बन जाती, अभी तो नहीं बन गई, जब बन जाती है तब की बात करो, उसका तरीका बताओ कैसे बन जाएगी। वो पढ़ाई शिव बाप ने क्या पढ़ाई जिसके आधार पर वो सूर्यवंशी जो है वो चंद्रवंशियों को ही नहीं, सारे ही वंश वालों को, सारे ही, चाहे इस्लामियों बौद्धियों क्रिश्चियनों, सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। वो तरीका बताओ। है वशीकरण मंत्र। हाँ, तो वो तो वशीकरण मंत्र जब क्या नाम, दौड़ पूरी होगी, रेस चल रही है ना, सोलार रेस, क्या शास्त्रकारों ने नाम क्या दिया उसको? शास्त्रकारों ने शास्त्रों में नाम दिया है कि सोलार रेस हुई राजाओं की। उनकी बुद्धि में ये थोड़ी है कोई प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य है इस सृष्टि पर, है वो भी उस रेस में शामिल होता है। तो वो जो सबसे बड़ी ऊर्जा है दुनिया की, क्या, सोलार, सौर ऊर्जा, तो वो जो वशीकरण मंत्र है जिसे सौर ऊर्जा से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, वो तो जड़ है सूर्य, और ये तो चैतन्य ज्ञान सूर्य है। इससे जो ऊर्जा मिलती है ज्ञान के आधार पर, योग की ऊर्जा मिलती है, ये सारे संसार को कंट्रोल करती है, चाहे वो चंद्रवंशी हो और चाहे वो कोई भी वंशी हो। तो सहन शक्ति की बात चल रही थी। सहन शक्ति जो है वो दुनिया की दो बड़ी माताएं निकली। एक तो पतिव्रता में सबसे श्रेष्ठ सबका गुरु, और दूसरी हाँ, पतिव्रता में तो उतनी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि वो तीनों देवियां आपस में लड़ाई लड़ती हैं। क्या, कौन कौन तीनों? सरस्वती जी महारानी और पार्वती महारानी, और हाँ तुम्हारी तो कोई है ही नहीं अम्मा, दूसरे को बताएंगे इनकी अम्मा, तुम्हारी कोई अम्मा नहीं। गणेश जी बड़े चालाक होते हैं ना। हाँ, अपनी पूजा पहले करवा लेंगे,
दूसरों को वो कहेंगे ये बेकार आदमी है, इसको देखो, इसको हम श्रेष्ठ हैं। तो अब दो माताएं हुई, एक अनुसुईया माता, गुरुओं की गुरु, पतिव्रता धर्म में। तो एक पतिव्रता धर्म से निभाने से सारा परिवार का व्रत निभना हो जाता है? नहीं हो जाता। तो क्या करें? पूरे परिवार को निभाना है ना, है? और सिर्फ सूर्यवंशियों को ही कंट्रोल करना है या सारी दुनिया को हमारा विश्व कल्याणकारी बनना है? सारी दुनिया का कल्याणकारी बनना है। तो जिसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि नारायण जो होगा सो तो होगा, लेकिन लक्ष्मी का तो मेरा पार्ट है, लक्ष्मी तो मैं बनूंगी ही बनूंगी। जैसे कुमार का दादी के अंदर ये बात बैठ गई थी कि ब्रह्मा बाबा की गद्दी का अगर कोई गद्दी नशीन बनना है तो मैं बनूंगी। तो बन गई नहीं? हाँ, निश्चय पक्का है तो विजय पक्की है। तो वो सहनशीलता के आधार पर वो जो रुद्रमाला का ग्रुप है सूर्यवंशियों का, उसमें जाएगी या नहीं जाएगी? कृष्ण चंद्र के परंपरा को फॉलो करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि सतयुगी जो कृष्ण है 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण जो सतयुगी कृष्ण है, वो सतयुगी कृष्ण में ये शिफ्ट है कि इस दुनिया के जितने भी शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, सबको क्या बना देता है? ब्राह्मण बना देता है। चलो नीची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण तो बनेंगे, बना देगा कि नहीं? हाँ। तो वो शिफ्ट जो है, वो बाप की शिफ्ट, बाप की विशेषता वो बच्ची में आएगी या नहीं आएगी, जिसमें पवित्रता क्या ये पावर भरी हुई है और वो परीक्षाएं भी बहुत सी दे चुकी है। कौन सी शिफ्ट? कि सारी दुनिया का कंट्रोल करना है या सिर्फ अपने परिवार को कंट्रोल करना है? सारी दुनिया को कंट्रोल करना है। तो सारी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सा गुण बाबा बाबा के पास था? बाप में अंदर कौन सा गुण था? बाप के खून में क्या गुण था? चंद्रवंशी जो राधा बच्ची है, उसके बाप के अंदर खून में कौन सा? सहन शक्ति का गुण था। तो वो सहन शक्ति का गुण कि सारी दुनिया के सामने हमें सहन शक्ति से सारी दुनिया को जीतना ही जीतना है। तो वो जो रुद्रमाला के मणकों का ग्रुप है, उनका बीच में जाने से डरेगी या नहीं डरेगी? आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और जब आएगी तो उसका आने का कारण एक और है। वो जो चंद्रवंशियों की अम्मा है, कौन? चंद्रवंशियों की अम्मा कौन है? लिखा ना, एक अक्षर नहीं लिखा जाता, जगदम्बा। फिर बप्पा कौन? ब्रह्मा। अच्छा, बप्पा बीज कहा जाता है? बीज है वो। अरे फिर बिगाड़ो, फिर लिखो। हाँ, योगिनी माता, योगिनी माता जो है वो जन्म जन्मांतर की ऐसी आत्मा है जो बीज है चंद्रवंशियों का, है ना? हाँ। तो वो बाप है, वो माँ है। तो जो बच्ची होती है वो माँ की तरफ जाती है स्वभाव संस्कार से या बाप की तरफ जाती है? माँ की तरफ जाती है ना? तो सहन करने का जो स्वभाव संस्कार है किसमें ज्यादा हुआ? दुनिया की कौन सी आत्मा है साकार शरीर से पार्ट बजाने वाली, जो सहन शक्ति में सबसे आगे जाती है?
जगदम्बा जाती है। लो, अरे जगदम्बा तो जन्म जन्मांतर का पुरुष चोला है, पिता हो गया। हाँ, योगिनी माता आगे जाती है, वो जन्म जन्मांतर का पुरुष नहीं है। अरे पुरुष है, चोले से क्या है? यहां तो जो दुनिया बनानी है उसके लिए चोला चाहिए। हाँ, लक्ष्मी तो है, लक्ष्मी जो है चोले के हिसाब से जो मां बनती है साकार सृष्टि बनाने के लिए, वो उसका नाम बताओ है। हाँ, लक्ष्मी। ये अम्मा अम्मा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अम्मा का गुण नहीं खास मालूम कौन सा। हाँ, तो इससे साबित हुआ कि हाँ छोटी माँ, तो वो साबित हो गया कि जो सहन शक्ति का गुणराज है वो ही वशिष्ठ जैसी पावरफुल संतान की पालना कर सकता है। और उसके लिए तो कौन प्रयास करता है? वशिष्ठ जी का जो टाइटल है वो तो मिल गया किसको? है? वशिष्ठ जी का टाइटल पहले से मिल गया। सबसे पहले किसको मिला? जिसको पहले मिला वो पहले नंबर के, बाद में मिला तो पहले नंबर। ब्रह्मा बाबा को। हाँ, अरे माता जी, सहन शक्ति का ज्यादा पावर किसको मिली पहले से ही? ब्रह्मा बाबा को। और विश्वामित्र जी तो तपस्या करें, अपने को पहले 100% आत्मा समझ के दिखाएं। जब आत्मा समझ के दिखाएं पक्के उसमें बने तपस्या करनी में। तपस्या कौन सी होती है? ऐसे नहीं उल्टे लटक जाओ है शुक्राचार्य की तरह, पेड़ में उल्टे पांव करके पेड़ में बांध दिए, नीचे घास फूस पानी वाली, वो क्या नाम, नमी वाली घास होती है ना, गीली गीली, सो जला दी तो धुआं ज्यादा होने लगा। हाँ, और उसमें तपस्या कर रहे हैं, उसको तपस्या कहा जाता है? नहीं, तपस्या कहा जाता है कि जो देहभान भरा हुआ है आत्मा में, वो देहभान को छोड़ दे। देह और देह की इंद्रियों और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों की याद मात्र भी ना आए। क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। इसको कहते हैं तपस्या। तपस्या है कि नहीं? हाँ, ये असली तपस्या है। तो विश्वामित्र जी महाराज हैं, वो फिर तपस्या करने के लिए लग जाते हैं। अब उनकी तपस्या पूरी हो तब वो ब्रह्म ऋषि बने, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। तो ये जो नई सृष्टि सवाल ये अभी भी पूरा नहीं हुआ कि बनेगी कैसे। चलो तपस्या भी पूरी कर ली, फिर कैसे बनेगी? दुनिया भर की कथा कहानियां शास्त्र लिखने के आदि हो गए। योगिनी मां लक्ष्मी से मिले और जगदम्बा से मिले। अच्छा, तो योगिनी मां दोनों से इकट्ठी मिले? पहले किसी से मिलेगी कि नहीं? दोनों से इकट्ठी मिलेगी है? किससे मिले? लक्ष्मी से मिले। अच्छा, जगदम्बा से मिले तो लड़ाई लड़ लो दोनों लोग पहले। एक कहता है जगदम्बा से मिले हैं, एक कहता है लक्ष्मी से मिले। पहले लक्ष्मी मां जगदम्बा से मिले। अब तो ये पाला ज्यादा हो गई, अब क्या करोगे? ये तो वोटिंग पड़ गई। ये प्रजातंत्र राज्य चल रहा है अभी राम राज्य आया नहीं आया। प्रजातंत्र राज्य में जो वोटिंग ज्यादा हो गई जगदम्बा की। वोट ही नहीं डालेंगे आजकल। वही ये भी हो रहा है,
बहुत सी पब्लिक वोट ही नहीं डालती है, समझ में नहीं आता किसको वोट डालें। नहीं आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है? नोटो, नोटा, नोटा क्या होता है? नोट, नोट चाहिए, वोट नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, जो वोट डालने वाले को नोट चाहिए, ये तो वोट ही नहीं डाल रहे, ये तो वोट न डालने वालों में। माता जी ने तो वोट डाल दिया, उनके साथ वोट डालने वालों की संख्या और बढ़ गई। जगदम्बा को सपोर्ट करने वाले ज्यादा हो गए, बाकी लोग तो है। नोटा भूटान, भूटान, बी यू डबल टी ओ एन, क्या लिखा? लक्ष्मी पहले नारायण से मिलो, लो यही तो मुसीबत है। ये लक्ष्मी नारायण मिलके कैसे, ये मिल जाएंगे तो विष्णु हो जाएगा फिर, है? यही तो बात है, यही समस्या तो यही है, ये मिलेंगे कैसे? अरे बाप रे। हनुमान, अच्छा हनुमान लेके आए, अच्छा तो हनुमान का पार्ट तो भाई उसका हो गया जो अर्जुन के ऊपर बैठा रहता है ना? हाँ। जगदम्बा पहले गोद भरेगी, अच्छा जगदम्बा पहले गोद भरेगी, है? सूर्यवंशियों में रुद्रमाला के मणकों में जगदम्बा अभी अम्बा है। उसे रुद्रमाला के मणके अपनी अम्मा मानेंगे, मानेंगे है? वो भी सूर्यवंशी बच्चे जगदम्बा को अपनी अम्मा मानेंगे, मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, वो तो जगत की अम्मा है, भारत माता है? जो सूर्यवंशियों की माँ है वो भारत माता होगी या जगदम्बा होगी? जगत की अम्बा कौन होगी? है भारत माता होनी चाहिए, ज्ञान में ही रत रहे। जगदम्बा तो वो सारी जगत के जो भी बच्चे हैं उनमें रत है, लगी हुई है। नहीं तो फिर राज करेगा खालसा कैसे कहा जाएगा? और भारत माता तो श्रेष्ठ बच्चों को इकट्ठा करती है या बंगाल इकट्ठा कर लेती है? श्रेष्ठ बच्चों को इकट्ठा करती है। तो वो लक्ष्य को धारण करने वाला बीज कौन सा है? रुद्रमाला में जो श्रेष्ठ का संगठन बना के इकट्ठा करे और फिर सारा रुद्रमाला का ग्रुप जो सारी दुनिया के बीज हैं वो सब माला के रूप में संगठित हो जाए। योगिनी माता, तो योगिनी माता जो है लंबा सफर है भी, भागिया छोड़ के मैदान, इतना लंबा समय सफर छोड़ के भाग गया, बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मूल बात आई क्या? नहीं पकड़ पा रहे, कैसे समाधान होगा? आखिरी वही समाधान होगा क्या? कौन से पुरुषार्थ से? और कौन करे पुरुषार्थ? जो समाधान हो जाए। टाइम पास करना है? हाँ, शिव बाबा तो पढ़ाई पढ़ा दी। वो तो कहते हैं मेरे पास जितना था पढ़ाई पढ़ाने के लिए, क्या जितने भी गुरु के सिखाने थे मैंने सब सिखा दिए। कुछ अपने पास रखा है? कुछ भी नहीं रखा। तो फिर पढ़ाई पढ़ाने वाले ने तो सब पढ़ा दी, और पढ़ने वाले की बुद्धि में भी ये आ गया, क्या तरकीब आ गई होगी उसकी बुद्धि में कि नहीं? क्या
क्या तरकीब आ गई? अरे अरे अभी अभी बात बताई भी, हाँ याद है, वो याद तो कर नहीं रहा है क्या है? सहन शक्ति में टाइम पास, वशीकरण मंत्र, बड़ी मुश्किल से सोचे समझाए, खींच खींच के इतना लंबा टाइम पास हो गया, कितना एक बात को पकड़ने के लिए, कि वशीकरण मंत्र जब तक पक्का नहीं होगा, क्या तंत्र मंत्र की ताकत होती है ना, वो दुनिया वाले तो वो मंत्र मंत्र सिखाते हैं गुरु लोग, क्या भाई राम का मंत्र जपो, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, है मृत्युंजय मंत्र जपो, ऐसे सिखाते हैं ना। हाँ, तो ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ये मुंह बक्का सिखाते हैं। तो ये जो मुंह की इंद्रिय का जो बक्का है ना, वो काम में नहीं आएगा, दृष्टि का भी काम में नहीं आएगा। क्यों? कि दृष्टि तो 10, 20, 50 भूले, रुद्रमाला के मण के भी नंबर 1 से लेकर के और नंबर लास्ट तक भी, क्या ये बात अलग है, जंगल में जाके बैठ जाओ, आरण्य में कोई है ही नहीं, तो जब कोई संगी नहीं है तो मजबूरी का ना। महात्मा गांधी जेल में पड़े हुए, जेल में पड़ा हुआ हड्डी आके है, कोई जेल में 10 साल रहे और निकले और बाद में ठीक, मैं 10 साल मैंने पवित्रता धारण की, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अहंकार दिखाए, तो अहंकार सच्चा है? नहीं। तो वो आंखों की भी बात नहीं है, आंख भी देहभान का अंग है, देह का अंग है। मुख्य बात क्या है? जो सब इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को भी, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो 11वीं इंद्रिय है ना, मन को कंट्रोल करे, तो मन एकाग्र हो जाएगा, तो वो वशीकरण की शक्ति आ जाएगी। कहीं भी बैठे बैठे क्या जो काम पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने वाली अनुसुईया भी नहीं कर सकती है, क्या कर सकती? पूरे परिवार को संगठित कर ले, क्योंकि सहन शक्ति वो तो है ही नहीं जो ब्रह्मा दादा लेखराज वशिष्ठ जी महाराज के कुल में है, नहीं है। तो वो पावर जो है आखिर किसको देनी पड़ेगी? दूर बैठे ही वो पावर है। नारायण तो अभी बनाई नहीं कोई, 24 घंटे ज्ञान में ही बुद्धि चलती रहे है क्या? तो माताएं तो बड़े मोह वाली होती है, मेरा बच्चा अच्छा अच्छा खाना बना के दे दो, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, है पावरफुल बना रहेगा। तो बच्चे की जीभ लपलपाएगा या लपलपाएगी कि नहीं है भाई? परोसी हुई थाली में 36 प्रकार के भोग धरे हो तो कोई छोड़ता है? भूख लगी हुई हो छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो वो मन को एकाग्र करने की पावर आई, क्या कहें, आई कि नहीं आई? अरे नहाना ना, अरे कुछ तो जवाब दो। नहीं आई, यही कहेंगे ना, नहीं आई। जब तक इंद्रियों के जो रस खींच लेते हैं अपनी तरफ, इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, तब तक इसका मतलब है मन ने कंट्रोल कर लिया उस इंद्रिय को। क्या मन जो है चलायमान हो गया। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये देखने में आए कि कोई भी इंद्रिय अपनी ओर आकर्षित न कर सके, बस सिवाय क्या, सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा कोई।
माने एक शिव ज्योति बिंदु की याद और दूसरा कुछ भी नहीं। तो वो याद जब तक पक्की नहीं होगी, कब तक पक्की नहीं होगी? शिव बाबा में क्या खास बात है? अरे आवाहन करने से आ जाएगी, आओ 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 आ जाएगी। ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा को तो आवाहन कर देती है, क्योंकि वो तो भूत प्रेत वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है, वो तो आ जाते हैं। क्या विजयमाला आ जाएगी है? कौन? और आह्वान भी कौन करें? वो जो जन्म जन्मांतर अपवित्र बने हैं। भंगी आह्वान करेंगे तो लक्ष्मी आएगी है? योगिनी आह्वान करे, अच्छा तब आ जाएगी। वाह, कहता है दूसरा मन का पहले पास हो जाएगा मन को कंट्रोल करने में, उसके पास बड़ी वशीकरण मंत्री पहले आ जाएगा। हाँ, और जो पहला मन का है वो टंडन गोपाल ऐसे है। माना जो ओटे सो अर्जुन। तो वो जो पावर है वो जब तक नहीं आई है तब तक न रुद्रमाला बनेगी, और रुद्रमाला नहीं बनेगी पहले तो विजयमाला भी नहीं बन सकती। क्या हुआ फैसला? क्या फैसला हुआ? पहले रुद्रमाला का संगठन एक बने, और वो एक तब बनेगा जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों जिनके मिलने की संभावना पहले है, भाई बहन के रूप में तो पहले मिले, और मिलकर के शिव बाप को ये प्रूफ दें कि हम भाई बहन हैं साथ में रह करके। की कहो नहीं, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? ये रुद्रमाला के मन के विकारी हैं कि नहीं? विकारी हरकतें करते हैं कि नहीं? दुर्योधन दुशासन है कि नहीं है? और दुर्योधन दुशासन है तो ये साथ में रह करके वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ते हैं पहले से लेके आखिरी मन के तक है? और नहीं छोड़ते हैं। क्या? जब तक इंद्रियों के भोग भोगने के प्रैक्टिकल में आदि हैं और भोग भोगवादी वृत्ति छोड़ते नहीं हैं, तब तक उनको शिव बाप समान कहेंगे है? ऐसे ही लगाओ शिव बाप समान, मुफ्त में हद लगे ना फटकरी लंग चौको आवे, ऐसे हो सकता है? फिर इनका ये कहना है कि दूसरा वर्ण का ये काम में पहले आगे चला जाएगा। दूसरा वर्ण का स्त्री चोला, स्त्री चोला तो देहभान पहले छोड़ देता है, तो कैसे कह दिया? हाँ? रुद्रमाला में कोई स्त्री चोला वाले भी हैं, पुरुष चोला वाले भी हैं। चलो, जो मुख्य में मुख्य है अत्रि और अनुसुईया को दिखाते हैं। तो अत्रि और अनुसुईया को पहले उस रूप में, उस स्टेज में बनना पड़े ना। सप्तर्षियों में बड़ा बूढ़ा किसको दिखाते हैं? देखा नहीं? किसको दिखाते हैं? अत्रि को दिखाते हैं ना, दाढ़ी भी सफेद सफेद है। तो जो अत्रि हैं और अनुसुईया हैं, वो जब तक बाप के बच्चे न बने, सुप्रीम सोल बाप के असली बच्चे, असली बच्चे माने हाँ, देह की इंद्रियों से कोई भी प्रकार की हरकत न हो, क्या दृष्टि से भी न हो। क्यों? क्यों भाई दृष्टि से क्यों ना हो?
जब मेल फीमेल का आकर्षण जो वो तो निश्चित है, होता ही होता है। अरे अभी तो ज्ञानी बन गए ना, इतना तो ज्ञान आ गया ना कि हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? रुद्रमाला के बच्चे जो हैं, रुद्रगण, वो बच्चे किसके हैं? सुप्रीम सोल के बच्चे हैं ना। तो सुप्रीम सोल के जो बच्चे हैं, सुप्रीम सोल कहता है कि तुम क्या हो आपस में, भाई भाई हो। तो भाई भाई की दृष्टि में भाई बहन का भी सवाल नहीं, एंटी सेक्स का भाव आएगा नहीं, आना चाहिए। तो जो उस स्टेज तक जब तक साथ में रहते हुए नहीं पहुंचे हैं तो शिव समान सन्यासी हुए। सन्यासी का मतलब न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो वो संपूर्ण त्यागी जब तक कोई भी रुद्रमाला के मणकों में से एक भी मणका नहीं बनेगा तब तक वशीकरण मंत्र नहीं मिल सकता। वशीकरण मंत्र नहीं मिल सकता तो दूर बैठे किसी को वशीभूत नहीं कर सकता। अब बताओ कौन सी आत्मा जो है वो वशीकरण मंत्र में पहले वशीभूत होगी? राम वाली आत्मा वशीकरण मंत्र चलाने वाली, हाँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी होगी। अच्छा, हाँ, लक्ष्मी किस आधार पर होगी? है? कन्या के जीवन में कोई पुरुष उस कन्या के क्लोज कांटेक्ट में आ जाए इंद्रियों के आधार पर, तो उस कन्या को वो व्यक्ति भूलता है? भूलता है? वो नहीं भूलता। ये इंद्रियों का कनेक्शन होता है ना, किसी का बहुत कनेक्शन होता है और किसी का कम कनेक्शन होता है। कोई सारा दिन कान से सुनते रहेंगे, मुंह से बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो कान का और मुख का लगाव लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। अरे लगेगा ना, तो वो लगाव लग जाता है, मोह लग जाता है, क्या आसक्ति हो जाती है। तो वो बात वो उसमें आएगी लक्ष्मी में पहले, या रुद्रमाला के मणकों में से कोई मणका है जिसमें पहले ये बात आएगी? जगदम्बा। हाँ, वो जगदम्बा तो कनेक्शन कट हो गया ना। संभावना है कि जगदम्बा जैसा आत्मा देह भान का इतना बड़ा जबरदस्त भंडार भरा पड़ा है, वो फिर वो क्या नाम कथा दिखाते हैं हरिश्चंद्र की, क्या कथा दिखाते हैं कि वो लड़के को सांप ने काट लिया, अम्मा लेकर के वो चांडाल के पास गई, हरिश्चंद्र के पास, कि इसको जलाओ, इसके शव को जला दो। वो कहता है कि हमारी फीस दो। हम कहां से फीस ना, कुछ तो दो। तो आधा साड़ी फाड़ के दे दी। क्या क्या किया? आधी साड़ी फाड़ के दे दी। तब क्या हुआ? देह अभिमान, साड़ी माने देह अभिमान को अर्पण कर दिया। तब जाके उन्होंने उस शरीर को जलाया। तो ये तो कथा कहानी हुई। असली बात क्या है? असली बात है कि रुद्रमाला में जो कन्या माता है, भले पूरे परिवार को कंट्रोल करने वाली है, जब तक देह का, इंद्रियों का कोई भी आकर्षण किसी भी संबंध से, क्योंकि ये पढ़ाई रुद्रमाला के बच्चों ने ज्यादा पढ़ी है कि सर्व संबंध निभाने हैं शिव बाबा के साथ, या
चंद्रवंशी आत्माएं ब्रह्मा की औलाद जो हैं, उन्होंने ज्यादा पढ़े हैं, वो तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बाप को अभी पहचाना ही नहीं है। तो बाप के साथ वो सर्व संबंधों की हिसाब किताब संकल्पों से या प्रैक्टिकल में भी कैसे जोड़ेंगे नहीं जोड़ सकते। तो कहां से ये बात शुरू होगी? रुद्रमाला के मणकों से। रुद्रमाला के मणकों में जो भी मुखिया है वो कौन है फिर? जबकि बाप वहां मौजूद नहीं है। हाँ, योगिनी माता। तो योगिनी माता जो है, जिसके अंदर ये बात कि स्त्री चोला है और देहभान छूटता नहीं है इंद्र स्त्री चोले से। और सवाल भी निश्चित है कि वो रुद्र जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, तो राजाओं में तो अहंकार ज्यादा रहता है और देह का अहंकार भी होता है। भले वो तो उसकी बात है, लेकिन यहाँ तो चोली की बात हो गई ना, क्योंकि जो अत्रि जी महाराज हैं उनको तो पुरुष का चोला है, वो तो सन्यासी बन सकते हैं बड़े आराम से। नहीं बन सकते? बन जाते हैं। और स्त्री चोला वाला कैसे बने सन्यासी? ये तो जंगल में ये ह्यूमन राक्षस बैठे हुए हैं क्या? वो जो जानवर राक्षस हैं, जानवर होते हैं ना, उनसे तो ऋषि मुनि अपना बचाव करने का कोई न कोई तरीका निकाल लेते हैं। चलो बांस की कुटिया बनाएंगे, बांस को आधा चौथाई जमीन में गाड़ दिया और बांस की तुम वो बनाई और दरवाजा बांस का लगा दिया। अब उसमें टक्कर मारता रहे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। और उनमें इतनी अकल भी नहीं है जानवरों कि इसको तोड़ेंगे तो फिर काम बन जाएगा। तो ऋषि मुनि तो अपने तरकीब निकाल लेते थे। और दूसरी बात, उनकी पवित्रता भी बुद्धि में काम करती थी। माताओं की भी पवित्रता काम करती है। माताओं के अंदर जब ये भाव बांधेली माताओं के अंदर आ जाता है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और वो अपने संकल्प में पक्की रहती हैं, तो पति का जो जो वो है क्या ना भाव, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो वो शक्ति कौन से फीमेल में ज्यादा होगी आज दुनिया में? बीज रूप आत्माओं में, आधारभूत आत्माओं में, या दुनिया वालों में कहाँ होगी ज्यादा वो शक्ति? कौन सी आत्मा होगी? वो एक ही योगिनी माता है। क्योंकि स्त्री चोला होती हुए भी अगर माता अपनी उस पर आ जाए दृढ़ता में, तो शिव की शक्तियां हैं वो क्या नहीं कर सकती है। और फिर कन्या माताओं में जो पावर मिली हुई है आत्मा की जन्म जन्मांतर की, राजाओं में ज्यादा पावर होती है ना, वो भी पावर है। तो सहयोग वहां से शुरू होता है, रुद्रमाला के चंद्रवंशी बीज से। लेकिन क्या परिवार को छोड़ के चली आए? पहले सहन शक्ति के आधार पर परिवार को कंट्रोल करे या नहीं करे? पहले कंट्रोल करे, कंट्रोल करके फिर पूरे ग्रुप के साथ आए तो पास, या अकेली भागे आए तो पास। तब कहेंगे एक भी पावरफुल तैयार ग्रुप होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओम शांति।